Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, haircare, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समर मेकअप हैक्स फॉर बॉडी एंड फॉर स्किन ऑब्वियसली। तो समर में बहुत चीजें होती है, मेकअप करने का हमारा तरीका बदल जाता है, बहुत चीजें डिफरेंट होती है विंटर्स और समर्स में। सो क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है और किन किन तरीकों से आप अपने मेकअप को और इफेक्टिव कर सकते हो, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हैक है वो स्पेशली समर के लिए करके नहीं है, वो एक जनरल हैक भी है। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हर कलर का लिपस्टिक उनके ऊपर सूट नहीं करता है। तो जैसे मेरे लिप थोड़े से पिंकिश है ऊपर की तरफ और थोड़े से डार्क पिंक है नीचे की तरफ। तो अगर मैं कोई न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ तो कुछ लिपस्टिक मेरे फेस के ऊपर वॉश ऑफ कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई डीपर स्किन टोन के लोग हैं, उनको कोई शेड पसंद आता है लेकिन जब वो अपने लिप्स के ऊपर लगाते हैं तो वो उनको वॉश ऑफ कर देता है। सो अगर आप चाहते हो कि जैसा वो शेड है एग्जैक्टली आपको अपने आप के ऊपर वो लगा के दिखाना है, सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी कंसीलर लेना है, उसे अपने पूरे लिप्स को अच्छे से लिप्स में अप्लाई कर देना है और इसे टैप कर देना है। उसके ऊपर आपका जो भी वॉश ऑफ होने वाला लिपस्टिक है आप उसको लगा सकते हो। देन वो लिपस्टिक आपके ऊपर सुपर्ब लगने वाली है, वो आपको बिल्कुल भी वॉश ऑफ नहीं करेगा। सो ये है सबसे पहला हैक। तो जो उसके बाद वाला सेकंड हैक है वो ये है कि आपको हमेशा अपने फेस को क्लेंस करना पड़ेगा मेकअप को निकालते वक्त। तो आपको क्लेंस के साथ साथ डबल क्लेंस भी करना जरूरी है, क्योंकि समर्स में क्या होता है कि मेकअप एकदम चिपक जाता है और जब तक हम लोग 2 बार अच्छे से उसको वॉश करके नहीं निकाल लेते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मतलब अच्छे से नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत लोगों को बाहर की चीजें या केमिकल्स यूज करना अच्छा नहीं लगता, तो सबसे सेफेस्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क। तो मिल्क को आपको अपने कॉटन पैड के ऊपर लेना है और उससे अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है। आप बाहर देखते होंगे कि बहुत सारे क्लेंसिंग मिल्क आपको मिलते हैं, तो वो भी मिल्क से ही बने होते हैं। तो अगर आपको एकदम नेचुरल चाहिए तो आप मिल्क ले सकते हो और उससे अपने पूरे फेस को एक बार अच्छे से क्लेंस कर सकते हो। और उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या करना है, आपको ले लेना है थोड़ा सा बेसन और उसको रब करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से उसे वॉश कर लेना है। इससे आपका मेकअप जो है क्लियरली आपके पूरे स्किन से मेकअप निकल जाएगा और आपको बाहर की चीजें यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये है सेकेंड हैक। तो जो थर्ड हैक है वो आई लैशेस और आईब्रोज के लिए है। तो बहुत सारी लड़कियों का कैसा होता है कि आई लैशेस और आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे आईब्रोज नेचुरली काफी अच्छे लगे, ताकि हम लोग को ज्यादा उसके ऊपर ग्रूमिंग वगैरह करने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ आई थिंक 5-6 ईयर्स पहले मेरे आईब्रोज इससे बहुत ज्यादा पतले थे, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए मैंने जो ट्रिक यूज किया है वो ये है कि आप कैस्टर ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, दोनों में से आपके पास जो कोई सा भी ऑयल है, आप उसको एक ईयरबड के ऊपर ले सकते हो और रात को आपको सोने से पहले उस ईयरबड को ऑयल में डिप करके अपने आईब्रोज के ऊपर और अपने लैशेस के ऊपर लगा देना है एंड दैट्स इट। आई थिंक आपको 3 to 4 मंथ्स में अच्छा खासा डिफरेंस नजर आएगा आपके बालों की ग्रोथ में। सो अगर किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम है तो कोई हैक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो उसके बाद जो फोर्थ हैक है वो ये है कि आपको एक ही हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार अपने फेस को स्क्रब करना चाहिए, क्योंकि स्क्रब करने से क्या होता है कि हमारे फेस में जो है वो अंदर से जो शाइन आना चाहिए वो भी प्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा अगर आपके फेस में डीपली क्लेंस कुछ डर्ट नहीं, जैसे यहाँ पर नोज के आसपास कोई डस्ट रह जाता है, यहाँ पे कहीं पर भी कोई ज्यादा मेकअप रेसिड्यू थोड़ा भी रह जाता है, तो अगर आप स्क्रब से डीपली क्लेंस करोगे हफ्ते में 2 बार तो आपका फेस एकदम क्लियर और नेचुरली ग्लोइंग लगेगा। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का चारकोल फेस स्क्रब। ये मेरा सबसे फेवरेट स्क्रब है, अभी तक मैंने जितने भी स्क्रब यूज किए हैं पिछले 3 महीने से मैं स्क्रब को यूज कर रही हूँ एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस।
सो यू गाइस कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई। आपको जो कोई सा भी स्क्रब ट्राई करना है आप कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी फेस बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं है, सुबह उठते ही एकदम ड्राई हो जाती है, बहुत रफ हो जाता है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना है, आपको रोज रात को सोने से पहले कोई सा भी अपना फेवरेट फेस सीरम लगा के सोना है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट फेस सीरम। आप गुड वाइब्स के भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। और वो आपको बस थोड़ा सा अमाउंट में लेना है और रात को सो जाना है। और जब आप सुबह उठोगे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी बन जाएगी। सो या दिस इज द नेक्स्ट हैक। तो जो नेक्स्ट हैक है वो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, वो ये है कि आप समर्स में जब भी मेकअप करते हो वो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। ये बहुत सारी लड़कियों की शिकायत है। वो इसलिए है क्योंकि आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अपने मेकअप से पहले करना भूल जाते हो। वो ये है कि आपको आइस क्यूब्स लेना है और किसी भी अपने टिश्यू या फिर किसी कर्चिफ के ऊपर लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स है वो अच्छे से लॉक हो जाएंगे और बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेंगे और इससे आपका जो मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ये वाला जो है कि ये स्पेशली समर्स के लिए है। विंटर्स में ये वाला ट्राई मत करना, बट हाँ अभी समर्स में आप जब भी कहीं बाहर जाने के लिए मेकअप लगा रहे हो एटलीस्ट 4-5 आवर्स के लिए, तो ये वाला स्टेप जरूर करना। आपको अपने फेस में और अपने मेकअप में बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। तो जो नेक्स्ट हैक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को अपने फेस में फ्लॉलेस मेकअप पाने की इच्छा होती है, लेकिन उन लोगों को बहुत सारी जगह ब्रेकआउट होते हैं, यहाँ पर कभी कंसीलर के ऊपर, यहाँ ऊपर कहीं पर भी क्रीज हो जाता है और उन लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती है फाउंडेशन के अंदर जो भी ब्रेकआउट होते हैं। सो ये इसके लिए भी हो सकता है कि आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं फ्लो हो पा रहा है। सो इन केस आपको क्या करना है, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या स्पेशली मेकअप करने से पहले आपको कुछ 2-3 तरह के मसाजेस करने हैं, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो भी आपको बहुत सारे गूगल पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आपको किस किस तरह के मसाज करना चाहिए। तो अगर आप इन तरह के मसाज अपने मेकअप करने से पहले करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है फेस का वो अच्छे से इनफ्लो होगा और उस वजह से आपका जो मेकअप है वो एकदम फ्लॉलेस दिखेगा। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस हैक। ओके, तो जो 8th हैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। समर में हम लोगों को क्रीमी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि विंटर्स में हम देखते हैं कि जो लिपस्टिक होता है उसको हम एज अ ब्लश लगा लेते हैं, आईब्रो पेंसिल को यूज करते हैं। तो ये सारी क्रीमी प्रोडक्ट्स है और समर्स में क्रीमी प्रोडक्ट्स अगर हम लगाएंगे तो वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप काजल लगा रहे हो तो काजल क्रीमी होता है राइट, तो उसके ऊपर से आपको जो भी ब्लैक सा आई शैडो लेके उसके ऊपर से टैप करना है ताकि वो सेट हो जाए। और ब्राउज के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी ब्राउ पेंसिल जो क्रीमी होता है यू कैन यूज अ मैट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ऑप्शन के लिए बताया है मेबलिन का द न्यूज पैलेट। इसमें से ग्रे कलर का शेड है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज भी मैंने वही वाला शेड लगाया है, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा है। सो इस तरीके के आप पाउडर प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्रीमी ब्लश और अ चीक टिंट यू कैन यूज अ मैट ब्लश। पाउडर को अच्छे से आपको पूरे फेस पे इवनली लगाना है। तो इस तरीके से आपका जो मेकअप है मैट प्रोडक्ट लगाने से समर में मेल्ट कम होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। सो डेफिनेटली गिव दिस हैक आल्सो अ ट्राई। सो जो 9th हैक है वो ये है कि आपको जो है समर में टैनिंग हो जाती है राइट। तो जो आपका विंटर्स में जो फाउंडेशन शेड होता है वो समर्स में बदल जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार जो आपका फाउंडेशन जो आप विंटर्स में लगाते हो वो तो आपके फेस पे परफेक्ट होता है, लेकिन आप जब समर्स में लगाते हो तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई और ही शेड यूज कर लिया। वो ये है कि समर्स में आप यूजुअली टैन हो जाते हो जिससे आपका स्किन टोन थोड़ा सा डार्क हो जाता है। इनकेस आप क्या कर सकते हो, समर्स के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई डार्क शेड तो होगा ही जो आपने गलती से कभी ले लिया हो, तो आपको उस डार्क शेड के फाउंडेशन को इस वाले शेड के साथ मिक्स कर देना है और आपको एक कस्टमाइज फाउंडेशन शेड बनाना है जिससे आपको समर्स में भी आराम से यूज कर सकते हो। जब विंटर्स आएगा तो जो आपका अपना शेड है उसको आप यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से आपने अपने लिए कस्टमाइज शेड बना दिया। सो अलग अलग तरीकों से आपको समर्स में अलग फाउंडेशन लाके खरीदना, विंटर्स में अलग, इन सब की जरूरत नहीं है। तो समर्स में सबको ये शिकायत होती है कि उनका बॉडी, उनका फेस एकदम टैन हो जाता है और उस टैन को निकालते निकालते हम लोग का दिन रात प्रॉब्लम हो जाता है।
सो आपको अगर टैन निकालना है तो आपको बाहर जाके पार्लर में ज्यादा खर्चा वर्चा करने की जरूरत नहीं है महंगे प्रोडक्ट्स पे। घरेलू आप फेस पैक भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास एक फेस पैक है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है टैन को रिमूव करने के लिए। सो हम देख लेते हैं कि उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सो इस D10 फेस पैक के लिए हमें यूज करना है दही, आई थिंक 1 या 2 कप सॉरी 2 स्पून ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा कॉफी, इसके बाद थोड़ा सा टोमेटो जूस और चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसके लिए इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस के ऊपर लगा देना है और 15 मिनट्स तक रखना है। इसको चाहे तो आप अपने बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हो, अगर आपको फेस में आपको शोल्डर्स में या हैंड्स पे या लेग्स पे कहीं पर भी आपको विजिबल लगाना है तो आप लगा सकते हो। और आपको 15 से 20 मिनट तक इसे अपने फेस या बॉडी जहां पर भी आपने लगाया है वहीं पे ऐसे रख देना है और उसके बाद वॉश करना है। आपको अगर इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो आप वीकली ट्वाइस या फिर थ्राइस इसको यूज कर सकते हो ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। इससे जो है धीरे धीरे आपका टैन भी निकल जाएगा और आपका जो ओरिजिनल कलर है वो भी आपको मिल जाएगा। सो ये है लास्ट एंड फाइनल हैक। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। यही थे कुछ समर हैक्स जो आपको इस समर में अपने मेकअप करते वक्त काम आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले। आप लोग तो फॉलो ही नहीं करते यार, रियली मैं बहुत ज्यादा पूछता हूँ आप लोगों से। अभी के अभी जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। और या मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। Until then, take care, stay home, stay safe and keep loving my videos. Bye bye.